हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 68 बीपीएससी का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि प्लान हमको कैसे करना है। 69th के लिए एकदम एक्यूरेट प्लान कैसे करना है, करेंट अफेयर्स को कितना डीप जाना है, बाकी सब्जेक्ट में कितना डीप जाना है। तो एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें 50 क्वेश्चन है, और सिर्फ इसमें हम डिस्कस नहीं करें कि क्या आ रहा है कैसे आ रहा है, साथ में साथ जो चारों ऑप्शन है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं कि इससे पेपर में, आपको पता है पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए या ना आए, बट टॉपिक वही आता है। टॉपिक अगर वही आएगा तो अगर चारों ऑप्शन आप पढ़े होंगे, वही टॉपिक आएगा तो आपका काम बन जाएगा ना, इसीलिए हम कराते हैं ऐसा। और आपको कोई भी डाउट होगा ना, आपको कोई डाउट होगा तो इस नंबर पे आप टेक्स्ट जरूर करना, मैं नंबर लिख देता हूँ 9582062485 है। और 3 मंथ का प्लान ज्वाइन करना हो तो इसी नंबर पे टेक्स्ट करना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महलवारी सिस्टम इन बंगाल। देखो, तीन मेन सिस्टम है। पहला था जमींदारी, उसके बाद सेकंड था रैयतवारी, और थर्ड था महलवारी। महलवारी सिस्टम। सबसे पहले अगर बात करें जमींदारी सिस्टम, ये कब आया था? 1793 में। किसके समय आया था? कॉर्न वॉलिस के समय आया था। कॉर्न वॉलिस के समय में इस समय एक इंटरमीडिएट वाला सिस्टम था जिसमें जमींदार होता था, मतलब ब्रिटिश है, बीच में जमींदार है, और इधर है पीजेंट। और ये जमींदार क्या करता था, इससे टैक्स लेता था और 1/11 पार्ट अपने पास रखता था, 10/11 पार्ट अंग्रेज को दे देता था। ये सिस्टम चल रहा था ठीक ठाक। कहाँ पे चल रहा था? ईस्टर्न और नदर्न भारत में चल रहा था, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। रैयतवारी सिस्टम क्या है? रैयतवारी सिस्टम में इस जमींदार को सीधा सीधा हटा दिया गया। अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्या कर सकते हैं, पीजेंट से ले रहे थे। और रैयतवारी सिस्टम में दो लोग फेमस थे जिन दोनों ने डिवाइस किया। एक एलेक्जेंडर रीड, रीड नाम था, रीड, और प्लस सेकेंड था मुनरो। मुनरो रैयतवारी सिस्टम इन्होंने कराया। ठीक है। और ये जो सिस्टम था ये कहाँ कहाँ पे चल रहा था? उसके अलावा महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, ईस्टर्न पंजाब में, कुर्ग में और आसाम में ये वाला सिस्टम चला था। और थर्ड महलवारी सिस्टम है, ये लाया, ये तो अगर आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, ये लगभग 1793, ये 1819 के आसपास, और ये 1822 के आसपास। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी मेन फेमस था, हॉल्ट मैकेंजी। और ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रोविंस, जो कि यूपी वाला पार्ट है, अधिकतर यूपी वाला जो पार्ट है ना वो वहाँ पे था। और इवन बंगाल वाला सिस्टम, पंजाब वाला सिस्टम, महल बनाया था, महल टाइप। महल एक पूरे गांव को ही बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या है नाम? करेक्ट आंसर हॉल्ट मैकेंजी। कॉर्नवालिस किस सिस्टम में है? जमींदारी सिस्टम, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 52nd नंबर क्वेश्चन है। इन 1940 विनोबा भावे, आपको पता है इंडिविजुअल सत्याग्रही किए थे। पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही थे विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है ब्रह्मदत्त। ये क्वेश्चन भी पूछा था, ब्रह्मदत्त। और इन्होंने स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कहाँ से किया? पबनर महाराष्ट्र से। पबनर महाराष्ट्र से स्टार्ट किया, पबनर महाराष्ट्र। विनोबा भावे के जी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इन्होंने भूदान मूवमेंट चलाया, भूदान मूवमेंट। कुछ इनकी किताबें हैं, बहुत फेमस किताबें हैं इनकी। पहली किताब है स्वराज्य शास्त्र, स्वराज्य शास्त्र। सेकंड किताब है, सेकंड फेमस किताब, गीता प्रवचन। थर्ड क्या? तीसरी शक्ति, थर्ड पावर, तीसरी शक्ति। क्लियर? और उसके अलावा और भी कुछ, इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, इवन भारत रत्न भी मिला हुआ है। रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड को पोस्टह्यूमसली मिला, मरणोपरांत। अगला क्या है? द कांग्रेस टूक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मोन्टैग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इन 1918। मोन्टैग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। मोन्टैग्यू एक्चुअली सेक्रेटरी होते थे, चेम्सफोर्ड वायसरॉय होते थे। हु लेड टू ब्रेकअप विद द ओल्ड मॉडरेट रेमिनेट्स, जिसमें ना आते सप्रू, जयकर और चिंतामणि। इन्होंने एक नया ग्रुप बना लिया। पहले तो कांग्रेस में थे,
बट और इवन मॉडरेट्स थे, लेकिन उन्होंने नया ग्रुप बना लिया। नया ग्रुप यानी नई पार्टी का नाम क्या रखा ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बोलते हैं तो ये गोपाल कृष्ण गोखले साहब की पार्टी है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले साहब की। स्वराज पार्टी पता है, सी आर दास और इवन मोतीलाल नेहरू। अब ये दोनों तो होंगे नहीं, तो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये गेस कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे अगर नहीं भी पता हो तो। क्या, ठीक है, ये तीनों इसके फाउंडर थे, और भी लोग थे। अगला क्वेश्चन है, ये देख लिया ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी बात करें तो लाला लाजपत राय। सर और स्वराज पार्टी सी आर दास। सी आर दास किस मीटिंग में प्रेसाइड करे थे? गया सेशन में, जो कि बिहार में हुआ था 1922 में। कैबिनेट मिशन ने वॉज सेंड टू इंडिया फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कैबिनेट मिशन वॉज सेंड टू इंडिया, कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा गया था, कारण क्या था वो बताइए। टू इस्टाब्लिश अ नेशनल गवर्नमेंट, टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ जिन्ना डिमांड ऑफ द पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ टू करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट अब भी बनाना क्या, अभी तो भाई पावर ट्रांसफर करना। और कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर, और 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे राजा राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी की किताब है अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया। अगला क्वेश्चन है 55, Who among the following made an offer to Humayun that he would surrender Bihar? ध्यान देना, किसने किसने हुमायूं को ऑफर दिया, ही वुड सरेंडर, बिहार को सरेंडर कर देंगे, एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार इफ यू आर अलाउड टू रिटेन बंगाल। इनमें से बोला कि भाई हम हो आपको बिहार देने को तैयार है, बट बंगाल मेरे पास रहने दो, इसके बदले में मैं आपको 10 लाख दिनार भी दूंगा। ये किन्होंने कहा था? शेर खान ने कहा था, शेर खान। दो मेन वॉर के बारे में डिस्कस करते, एक है बैटल ऑफ चौसा, क्योंकि आपको पता है हुमायूं का हालत बहुत खराब हुआ था। पहले आया था बाबर, फिर हुमायूं, और हुमायूं को भागना पड़ा था काफ़ी समय तक यहाँ से बाहर, लगभग 15 साल तक, फिर आया था वो। और तो पहले बैटल ऑफ था चौसा, ये क्या हुआ 1539 में हुआ। शेर खान ने डिफीट कर दिया, मतलब शेर खान ने हरा दिया। शेर खान जब भी बोलते हो, शेर शाह सूरी है वो, ठीक है ना, हरा दिया, हुमायूं हार गया, शेर शाह जीत गया। अब इसके बाद ही नाम इनका पड़ा शेर शाह। इसमें हुमायूं मतलब बैटल ग्राउंड से भागने का मौका मिल गया, भाग गया। एक और लड़ाई होता है 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, ये इसको बैटल ऑफ बिलग्राम बोलते हैं, बिलग्राम। ये बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बिलग्राम, इसमें भी हुमायूं को हराया, ठीक है, इसमें भी हुमायूं को हराया, ठीक है, इतना रह सकते हो। अगला अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किसने किया था? धर्मपाल ने, धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किया था, धर्मपाल ने। पाल थे फाउंडर, ये थे फाउंडर पाल डायनेस्टी के, याद रखिए, फाउंडर। धर्मपाल ने एक तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया, इसके अलावा बहुत सारे गांवों को दान में दिया, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी को और ज़्यादा एक्सटेंड करना था। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने वाला वैसे कुमार गुप्त था, कुमार गुप्त, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी को और एक्सटेंड कौन करवाया? धर्मपाल करवाया, धर्मपाल। तो देवपाल थे वो धर्मपाल के बेटे थे, रियल फाउंडर भी गोपाल को ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? पहला गवर्नर बिहार के किनको माना जाता है? ये जब बात किस समय की, हम लोग देखो इसमें कंफ्यूजन लोगों को था कि लोग लगा दिए जो आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला, जो कि है जयराम दास दौलत राम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे। तो जो लगाना क्या था, बंगाल से जब अलग हुआ बिहार, क्योंकि जब बंगाल बिहार था तब उसका नाम बिहार था ही नहीं ना। जब बंगाल से अलग हुआ 1936 में, तब बिहार नाम पड़ा, तो उसमें थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। आज़ादी के बाद तो आपको पता गया। हु वॉज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस? महात्मा गांधी एंड बिहार किताब लिखी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में।
जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति हम लोग को याद है। और राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में एक किताब आज ही हमने पढ़ा है, इंडिया अनडिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। उसके अलावा सत्याग्रह एट चंपारण भी इन्हीं की किताब है। उसके बाद आत्मकथा, इनका ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंस, और बापू के कदमों में, ये भी किताब इनको बापू के कदमों में। अगला क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल था, ठीक है। Which is the oldest church in बिहार? नाम है पादरी की हवेली। तो ये सब बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। देखो, द लेट एक्टर कुमुद लाल गांगुली, which known as his स्टेज नेम अशोक कुमार, अशोक कुमार का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, ये आपको बताना है। भागलपुर जिले में, भागलपुर जिले में। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इस समय डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। ये एक प्योरली करेंट अफेयर्स क्वेश्चन है। अब करेंट अफेयर्स आ गया, युवा 2.0। ये एक्चुअली युवा रिलेटेड है, ऑथर से रिलेटेड है, यंग ऑथर से रिलेटेड है। और युवा किस से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड। होम मिनिस्टर वाज कंप्लीटेड। देखो, द मिनिस्ट्री, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आके आते हैं, एक स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, स्कीम कोई यूनियन मिनिस्ट्री, इससे मिनिस्ट्री पूछ रहा है, तो यानी कोई भी स्कीम की मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगी। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने कंप्लीट किया है मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, MTSI, इन नवंबर 2022। तो देख लो, फरवरी में एग्जाम है तो नवंबर का पूछ रहा है, यहाँ कोई महीना नहीं दिया है। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022 विथ फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्रीज। कितने लैंग्वेज का इन्होंने फील्ड वीडियोग्राफी किया मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया में? ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि ये 576। उसके अलावा, Which of the following committee submitted a report on गैस प्राइसिंग? गैस प्राइसिंग पे कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट किया था। वो कमिटी का क्या नाम है? किरीट पारी कमेटी। ये बहुत आसान है, क्योंकि बहुत बार ये लोगों ने पढ़ा था। उसके अलावा ये भी 5 स्टार, देखो 7 स्टार तो एकमात्र है, कौन है? इंदौर। 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बनाना है। इसमें 5 स्टार सिटीज कौन सा, इसमें 5 स्टार सिटीज नहीं है, ये बताना है। 5 स्टार सिटी, ये सारे 5 स्टार सिटीज है, सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, ये सारे के सारे 5 स्टार सिटीज है। तो आंसर होगा ई। तो यानी देख रहे हो, स्वच्छ सर्वेक्षण से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर न्यूज में है कमिटी, उसका स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन, मिनिस्ट्री से रिलेटेड, मिनिस्ट्री समझ गया। उसके अलावा कोई एयरपोर्ट वगैरह बना, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट यहाँ पे लगा है, इसलिए एयरपोर्ट, नॉर्मल एयरपोर्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछा। फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, डोंगी पोलो एयरपोर्ट। ये इसका लोकेशन कहाँ पे? इसका लोकेशन मिल जाएगा ईटानगर में, ईटानगर में। उसके अलावा एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, देखो नवंबर से कई सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हिमालयन याक को अप्रूव किया एज ए फूड एनिमल। उसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, इसको ऑर्गेनाइज किया है इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। ये कहाँ पे? श्रीनगर में, श्रीनगर में। तो करेंट अफेयर्स वाला तो आराम से हो जाएगा। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किस IIT में लगा है? परम कामरूप सुपर कंप्यूटर ये लगा है गुवाहाटी में। उसके अलावा देख लो, अक्टूबर से क्वेश्चन पूछा है, नवंबर से देख लिया, अक्टूबर से मतलब कितने महीने? फरवरी में एग्जाम है, तो इस बार अगर सितंबर में एग्जाम है 30 सितंबर को, तो अगस्त वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा 30 सितंबर छाट दो। यहाँ पे अगर आप छाट दे रहे थे 12 जनवरी से 12 फरवरी छाट दे रहे थे, एक महीना का लास्ट को हटाओ, तो पूरा दिसंबर नवंबर ये सब का इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर, तो देखो अक्टूबर से भी क्वेश्चन आ रहा है। An hour-long air display of 8 aircraft was carried out over the following location। ये 90वां इंडिया एयरफोर्स डे में 8 अक्टूबर 2022 को घंटों तक क्या हो रहा था? एयर डिस्प्ले हो रहा था 8 एयरक्राफ्ट का। ये कहाँ पे हो रहा था? ये चंडीगढ़ के सुकना लेक में, सुकना लेक। उसके अलावा ये भी देखो, ये किस दिन है, क्योंकि ये सितंबर में है, तो सितंबर से क्वेश्चन आ गया। तो अब देख लो, सितंबर से है, अक्टूबर से है, नवंबर से है क्वेश्चन। आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च फाइनल मॉड्यूल ऑफ चाइना तियांगहोंग स्पेस स्टेशन? देखो,
हमें लगता था दूसरे के स्पेस स्टेशन या दूसरे के बारे में उतना नहीं पूछते हैं, बट क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेस स्टेशन है, तो इसमें पूछा जा सकता है। तो ये क्या नाम है उसका, नाम है उसका सी मैंगटियन मैंगटियन। उसके अलावा हुई ऑफ द फॉलोइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो जो इरप्ट हुआ है पहली बार पिछले 38 साल में, लार्जेस्ट वोल्केनो जो कि इरप्ट हुआ है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है माउना लाओ, माउना लाओ। एक्चुअली हवाई जो आइलैंड है ना वहाँ पे है। हु अमंग द फॉलोइंग, देखो ये भी पूछे हुआ है, ये है करुण तिलका, ये श्रीलंका ओरिजिन के। वर्ल्ड स्पेस वीक, वर्ल्ड स्पेस वीक का जो थीम रखा गया है, वर्ल्ड स्पेस वीक का जो थीम रखा गया है वो क्या रखा गया है, वुमेन इन स्पेस। उसके अलावा है सेटेलाइट इम्प्रूव लाइफ, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी ये है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये देखो दिसंबर से पूछा है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट था ना, क्योंकि देखो अभी तक क्या हो रहा था, हम जितना भी एनर्जी बना रहे हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन से बना रहे हैं, मतलब तोड़ के। फ्यूजन का दिक्कत क्या है कि फ्यूजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देना पड़ता हो, तब एनर्जी जाके रिलीज होती है। तो यहाँ पे पहली बार लेबोरेटरीज में किया था कि कम एनर्जी दे के ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, तो इसलिए ब्रेक थ्रू था, ठीक है ना। और ये हुआ कहाँ पे था, ए ऑप्शन करेक्ट है, लॉरेंस लिवमोर नेशनल लेबोरेटरी में। कोलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर, ध्यान देना, वर्ड ऑफ द ईयर पे ही पूछा है। कोलिन डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022, इसमें किस शब्द के बारे में बोल रहे हैं, ये है परमा क्राइसिस, परमा क्राइसिस। उसके अलावा इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस, ध्यान देना, इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस, जो कि COP20, देखो अब इसका मतलब COP के समय जो भी चीज़ लॉन्च होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक सेनेगल के साथ किस देश ने लॉन्च किया था, स्पेन ने, सेनेगल के साथ स्पेन ने, सेनेगल और स्पेन। अगला क्वेश्चन है, द एम्बेसी ऑफ व्हिच कंट्री अप्लाइड अ GI टैग फॉर निहोन्सु फॉर द फर्स्ट टाइम इन, निहोन्सु के लिए GI टैग, नाम से पता चलता है ये जापान का है, ठीक है ना। और ये भी देख सकते हो यार किस देश से आपका रिलेशन है बहुत ज़्यादा, जो GI टैग के लिए आपके देश में वो कर सकते हैं। तो ये चाइना तो कभी नहीं हो सकता, जापान है। Which of the following space agencies announced that it had successfully used steam to propel its Equus spacecraft? किस स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि वो सक्सेसफुली स्टीम करेगा, यूज करेगा स्टीम का, ताकि इक्विलस स्पेस क्राफ्ट को वो प्रोपेल कर सके। इक्विलस स्पेस क्राफ्ट के लिए मतलब फ्यूल का काम कर सके, उसमें वो स्टीम का यूज करेगा। कौन सा स्पेस क्राफ्ट ये काम कर रहा है, ये स्पेस क्राफ्ट काम कर रहा है जाक्सा, जाक्सा। अगला है, टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है, ऑप्टिमस। अब देखो बिहार स्पेशल से कैसे कैसे क्वेश्चन आए, देखो ये पहली बार क्वेश्चन आया था ना, बहुत कम ऐसे आता है कि क्वेश्चन आया है डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। देखो हमने दरभंगा तो सब याद करते, बट यहाँ पे पूछ दिया था खादिराबाद दरभंगा है, खादिराबाद दरभंगा है। उसका अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सर्वे फॉर द ईयर 2019-22 हुईज डिस्ट्रिक्ट है लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, ये काफ़ी समय से कहा किसका, शिवहर का है, शिवहर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग SDG रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो जितने इकोनॉमिक से क्वेश्चन आ रहे हैं करेंट अफेयर्स बेस्ड है। हाउ मच डिड द स्टेट ऑफ बिहार स्कोर, SDG में बिहार का स्कोर कितना है, SDG में बिहार का स्कोर है 52 आउट ऑफ 100। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्पोर्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट हुआ, उसमें पहली बार किस गेम को इंक्लूड किया गया, ये आपसे बता रहा है, ये है ट्रैक साइकिलिंग। देखो आर्चरी इतना कॉमन गेम है भारत में कि वो तो होगा ही होगा, और क्रिकेट अभी तक खेलो इंडिया या कोई भी गेम में नहीं इंक्लूड करा है, कि क्रिकेट बस एक ऑप्शन बढ़ाने के लिए आपको लगाया हुआ है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से अवॉर्डेड किया, देखो अगस्त से पूछा है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ गया, और दिसंबर तो है ही,
और उसका जनवरी है ही, तो जनवरी भी पूरा नहीं है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अगर 6 महीना माने। और देखते हैं कहाँ से आया है। मिथिला का मखाना तो हमें पता है। क्वेश्चन है नहीं, ये बहुत न्यूज में था, हर मैगजीन डाल दिया था, बट एक ये फेक न्यूज था। अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 2020 बिहार गेन द डैश रैंक आउट ऑफ 36 स्टेट इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अवॉर्डेड बाय बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। ऐसा नहीं समझने कि 2020 का ये रैंकिंग है, रैंकिंग 2020 है, बट इसका रिपोर्ट आया था 2022 में, इसलिए ये पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है, रैंक है 26, तो इसमें आ जाएगा नॉन ऑफ द एबव। गंगा जल आपूर्ति योजना, गंगा जल आपूर्ति योजना जो है उसके इनागोरेट, देखो इनागोरेट फिर से किस मंथ का पूछा है, नवंबर मंथ। तो इसीलिए जो अभी मैं एडुटेरिया करा रहा हूँ, प्लीज़ उसको बहुत 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 सीरियसली लो, उसको बहुत ध्यान से करना है। मेजॉरिटी क्वेश्चन इस महीने से आएगी तो इससे आएगी, ठीक है। और 6 मंथ्स का हम लोग को पीडी से भी करना है, ठीक है। तो 2 कर लेंगे ना, काफ़ी होगा। गंगा जल आपूर्ति योजना was inaugurated by चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन नवंबर 28 एट which प्लेस, कौन से प्लेस पे किए, बोध गया, याद रखना। ये बीसीसीआई ने अभी किया है, क्योंकि पहले न्यूजीलैंड बोर्ड ने भी किया था ये बात कि मेंस एंड वुमेन्स को सेम फीस। अर्बनाइजेशन ऑफ स्टेट वाज इंक्रीज वेरी रेपिडली 2011 सेंसस के बाद, और 2011 के सेंसस में बिहार में कितना था, सिर्फ 11.3 था। अब बताया जा रहा है कि प्रेजेंट में 15.3 हो सकता है अगर सेंसस का रिपोर्ट आया उसके बाद, ठीक है। तो एक करेक्ट आंसर है। In the end of mountainous journey at Attock, the Indus River join which of the river, देखो इंडस रिवर अटॉक के पास किस रिवर से मिलता है, जो कि एक रिवर है अफगानिस्तान का, ये है काबुल रिवर। देखो प्रोजेक्ट टाइगर, अब देखो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, प्रोजेक्ट टाइगर, और प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। सुंदरवन आपको पता है, ये यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, बहुत कुछ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अलावा रामसर साइट, ये सब कुछ है। Which of the following statement is true about troposphere? ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाला स्पेयर है, तो टॉप मोस्ट नहीं होगा, ये बॉटम मोस्ट होगा। टेम्परेचर क्या होता है, जितना ऊपर जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है, जबकि 5 किलोमीटर होता है इक्वेटर के पास और 18 किलोमीटर है पोल के पास, तो सी करेक्ट है। अगला है सदर्न कॉन्टिनेंट, देखो पेंजिया और पैंथलासा दो है, तो पेंजिया जब ब्रेक हो ना तो 2 पार्ट में, एक है लॉरेशिया और एक है गोंडवाना लैंड। तो हम लोग जो भारत का प्लेट है किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन, ये अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है ये कहाँ पे, और आर्कटिक तो आपको पता है कहाँ पे सिचुएटेड होगा, नॉर्थ पोल पे, अंटार्कटिक साउथ पोल पे। तो अब आते हैं 4 क्वेश्चन और इस वीडियो को करना है। Which in स्टेट ऑफ इंडिया हैव ए कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार, देखो मैं बताता हूँ, एक मिजोरम है ना, इसके साथ किसका बॉर्डर है, दोनों का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर भी है और किसका बॉर्डर है, म्यांमार का बॉर्डर। देखो अब उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागा, मणि, मिजो, ये है। आसाम का बॉर्डर नहीं है और त्रिपुरा भी नहीं है, तो ए करेक्ट आंसर होगा, 96 का ए, ठीक है। अगला, इसके अलावे भी जो स्टेट बनते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो किससे बाउंड्री बनाते हैं, बांग्लादेश से, चाहे मेघालय हो, आसाम हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम, दोनों के साथ। मिजोरम कॉमन है, बाकी 3 उसमें अलग है, 3 इसमें अलग है। Which one of the following is the world's richest region from the marine biodiversity perspective, comprising 21 islands with estuaries, beaches, forest और नियर शोर इन्वायरमेंट, काफ़ी कुछ मिलता है। ये गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें, गल्फ ऑफ मन्नार बहुत बहुत फेमस। बिहार का क्लाइमेटिक रीजन, देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिपीट हुआ है, CWG है,
ये रिपीट होगा, फिर से रिपीट हो सकता है। CWG 99 का क्या है, इंडियाज टेरिटोरियल एक्सटेंड टुवर्ड्स हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स है। ये देखो 12 नॉटिकल माइल्स है, और 12 नॉटिकल माइल्स इंटू 1.852 किलोमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 21.9 किलोमीटर। तो बी का 99 का क्या हो जाएगा बी। उसका 100वां क्वेश्चन का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। Which of the following state of India border with maximum number of district in बिहार, सबसे ज़्यादा बिहार के डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन अटैच है। देखो सबसे ज़्यादा जो अटैच है बिहार के साथ, 100वां क्वेश्चन कहाँ गया, ओ सॉरी 100 यहीं था ना। Which of the following river valley is a rich in coal reserve in India, कोल रिजर्व में रिच कौन है, कोल रिजर्व में ये है कौन कौन है, ये अब एक बार देख लेते हैं। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, इसका मतलब दामोदर रिवर वैली और महानदी रिवर वैली। दामोदर के कौन कौन से जगह है इंपॉर्टेंट, रानीगंज, झरिया, और उसके बाद महानदी का इंपॉर्टेंट कौन है, तालचर, तालचर, ठीक है, याद रखना। तो दोनों करेक्ट है, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें बेसिक से पूरा पूरा क्रैश कोर्स टाइप का सब कुछ आपका कराया जाएगा, ये आप ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 999 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।